परम पूज्य हम आपको क्या बतावें, हमको बार बार स्मरण होता है हमारे वृंदावन की महान विभूति परम पूज्य श्री बाबा चंद्रशेखर दास जी महाराज, पूज्यपा चंद्रशेखर बाबा, जो परम भजन निष्ठ महापुरुष थे और दास के ऊपर बड़ी कृपा थी। हम कभी कभी उनके यहाँ जाते थे और कई बार बाबा को कथा भी सुनाई। बाबा की बड़ी कृपा थी, बहुत कृपा थी। अपने परिकर में किसी की बात नहीं सुनते और हम प्रार्थना करते तो हमारी बात रख लेते, मान लेते थे हमारी बात। बहुत प्रसन्न रहते, बड़े अद्भुत संत थे। एक बार हम उनके पास गए तो उन्होंने कहा, नाम में भेद नहीं, रूप में भेद नहीं, लीला में भेद नहीं और धाम में भेद नहीं, किंतु नाम रूप लीला में और धाम में भेद करने के कारण ही साधक को जिस लक्ष्य तक पहुंचना चाहिए उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता। उन्होंने कहा, हम लोग ब्रज में रहते हैं, हम ब्रज की महिमा तो खूब गाएंगे, अयोध्या की महिमा कुछ कम कर देंगे, जगन्नाथपुरी की महिमा कम कर देंगे, द्वारिका की महिमा कम कर देंगे। ये बाबा के शब्द थे। बोले, जब ठाकुर में भेद नहीं तो ठाकुर के धाम में भेद कैसे होगा। इसलिए आपको जिस धाम में निष्ठा हो उसमें पूर्ण निष्ठा से उसका आश्रय लेकर के वहां रह जाओ, वही काम बन जाएगा। पर आप धाम में तो निष्ठा रख नहीं पा रहे हो और फिर अन्य धामों की निंदा कर रहे हो, उनकी उपेक्षा कर रहे हो, वो धाम के प्रति अपराध है। नाम जप कर नहीं पा रहे हो, गुरु प्रदत्त मंत्र का नाम का जप नहीं कर पा रहे हो, अन्य नामों की उपेक्षा कर रहे हो, ये नामापराध है। जो स्वरूप गुरु महाराज ने इष्ट स्वरूप बताया उसमें आसक्ति आपकी है नहीं, उसका ध्यान आप कर नहीं पा रहे हो और उन्हीं भगवान के अन्य स्वरूपों की उपेक्षा कर रहे हो, ये भगवान का स्वरूप अपराध है। इसी तरह से भगवान लीला में भी अपराध है। कितनी ऊंची बात है। पर हम लोग बस भजन वजन तो करना नहीं, बस एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे को डांट डपट करना, हम बड़े और तुम बड़े, भैया कोई बड़ो ना आए। महाप्रभु जी तो कह रहे, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। ये महाप्रभु जी की आज्ञा है। भैया हम आपको सच्ची बात कह रहे हैं, भगवत प्राप्ति का जो पथ है, प्रेम का पथ है, उस प्रेम पथ पर साधक को कैसे चलना चाहिए इसको ठीक से समझना हो तो उसके संबंध में केवल श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु प्रमाण है, उनका चरित्र प्रमाण है। इसलिए मेरी प्रार्थना है प्रत्येक साधक को, किसी संप्रदाय का ही क्यों न हो, उसे श्री चैतन्य महाप्रभु के मंगलमय चरित्र का आश्रय जरूर लेना चाहिए। क्या सन्यास की मर्यादा है, क्या वैराग्य है, क्या भजन की मर्यादा है। प्रेम कहते किसको हैं, इसको आप देखिए तो सही। पर कहीं भी पर निंदा, पर चर्चा, किसी की उपेक्षा, किसी का तिरस्कार पूरे चरित्र में हमें तो कहीं नहीं दिखाई पड़ता। आपको दिखाई पड़े तो भगवान जाने, हमें कहीं नहीं दिखाई पड़ता। क्या कहना। श्री जगन्नाथपुरी में रह करके वृंदावन के रस का आस्वादन करते हैं, हैं? और जब श्री जगन्नाथ जी गुंडीचा जाते हैं तो इतने आनंद में भर जाते हैं, ठाकुर जी फिर से ब्रज लौट के जा रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं, भगवान ब्रज यात्रा कर रहे हैं। और गुंडीचा से फिर मंदिर की ओर जाते तो ऐश्वर्यमय धाम में जा रहे हैं, तो जैसे अक्रूर जी ले जाते हैं ठाकुर जी को और गोपियों को विरह होता, महाप्रभु जी बेहोश हो जाते। जब रथ लौट के जाता तो दर्शन ही नहीं कर पाते हैं। देखो, है जगन्नाथपुरी पर वहीं ऐश्वर्यमय द्वारिका का भी अनुभव महाप्रभु कर रहे हैं और वहीं परम रसमय प्रेममय श्री वृंदावन का भी अनुभव कर रहे हैं। दोनों का अनुभव कर रहे हैं, ये बात है। इसलिए भैया वैष्णवापराध से बचकर, भगवत भागवत अपराध से बच करके भजन करना चाहिए
अष्टाक्षर मंत्र का बड़ा वर्णन किया है। माई मेरे श्याम